हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। हम निरंतर शिव सूत्र की ओर यानी जीवन सत्य की खोज की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। शिव सूत्र इस पूरी किताब का शीर्षक है ना। और हमने एक सूत्र कंप्लीट कर लिया था, काफ़ी वाइड चैप्टर्स हैं, तो हम धीरे धीरे इस श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ओशो विश्वविख्यात रहे हैं अपने समय में, और आज भी वो उतने ही रेलेवेंट हैं जितना वो तब थे जब वो जीवित थे। ठीक है। और उनका ज्ञान निश्चित ही बहुत ही तार्किक ज्ञान है। उनको तार्किक कहा जाता है क्योंकि वो हर जो भी वो स्टेटमेंट देते हैं उसके पीछे तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंधा, यानी ज्ञान बंध है। बड़ी हैरानी का सूत्र है। ज्ञान के बहुत अर्थ हैं। एक तो जब तक तुम इस ज्ञान से भरे हो कि मैं हूँ, तब तक तुम अज्ञान में रहोगे। मैं पन कह रहे हैं क्योंकि मैं अज्ञान में, देखिए, रहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आपको हर वस्तु, स्थिति, घटना, व्यक्ति अपना जब तक महसूस होता रहेगा, यानी कि आप इस मेरा के चक्कर में, ये कि ये मेरा है, ये मेरा है, इसके चक्कर में जब तक आप पड़े रहेंगे, तब तक क्या रहेगा? तब तक आप बंधन में रहेंगे। आप क्या रहेंगे? हमेशा चैतन्य को नहीं जान पाएंगे कि वो चैतन्य कौन है। अपने स्वरूप का बोध नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं बड़ी हैरानी का सूत्र है। ज्ञान के बहुत अर्थ हैं। एक तो जब तक तुम इस ज्ञान से भरे हो कि मैं हूँ, तब तक तुम अज्ञान में रहोगे, क्योंकि मैं अज्ञान है। मैं को ही क्या बता रहे हैं? अज्ञान बता रहे हैं। ठीक है। अहंकार अज्ञान है। जिस दिन तुम आत्मा से भरोगे उस दिन हूँपन तो रहेगा, मैंपन नहीं रहेगा। मैं हूँ इसमें से मैं तो कट जाएगा, सिर्फ हूँ रहेगा। इसे थोड़ा प्रयोग करके देखो। कभी किसी वृक्ष के नीचे शांत बैठकर खोजो कि तुम्हारे भीतर मैं कहाँ है, तुम कहीं भी ना पाओगे। हूँ तो तुम सब जगह पाओगे, मैं तुम कहीं भी ना पाओगे। सब जगह तुम्हें अस्तित्व मिलेगा, लेकिन अस्तित्व के साथ अहंकार तुम्हें कभी कहीं भी ना मिलेगा। तो फिर अहंकार आता क्यों है? ये भी प्रश्न है। अहंकार तुम्हारी निर्मिति है, वह तुम्हारा बनाया हुआ है, वह झूठा है, वह असत्य है, उससे ज़्यादा अप्रामाणिक और कुछ भी नहीं है। वह काम चलाऊ है, उसकी संसार में ज़रूरत है, लेकिन उसका सत्य में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि इस संसार के लिए तो ठीक है, लेकिन उस जब हम सत्य की खोज की दिशा में जा रहे हैं तो वहाँ इस अहंकार की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो मैं हूँ, यह ज्ञान बंध का कारण है। मेरा बोध हूपन का बोध नहीं। हूपन का बोध तो शुद्ध है, उसमें कोई सीमा नहीं है। जब तुम कहते हो हूँ, तो तुम्हारे हूँ में और वृक्ष के हूँ में कोई फर्क होगा? पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तुम्हारे हूँ में और मेरे हूँ में कोई फर्क होगा? जब तुम सिर्फ हो तो नदियाँ, पहाड़, वृक्ष सभी एक हो गए। जैसे ही मैंने कहा मैं, वैसे ही मैं अलग हो गया, अलग हुआ। जैसे ही मैंने कहा मैं, वैसे ही तुम टूट गए, पर हो गए अस्तित्व से पृथक हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ओशो कि जैसे ही मैं भाव आता है वैसे ही अलगाव घटित हो जाता है, वो एकत्व भाव विलुप्त हो जाता है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है। हूँपन ब्रह्म है और मैं मनुष्य की अज्ञान दशा है। जब तुम जानते हो कि सिर्फ हूँ, तब तुम्हारे भीतर केंद्र नहीं होता, तब सारा अस्तित्व एक हो जाता है। तब तुम उस लहर की तरह हो जो सागर में खो गई। अभी तुम उस लहर की तरह हो जो जमकर बर्फ हो गई, है ना।
सागर से टूट गई है। ज्ञानम बंधा, पहला तो ज्ञान बंध है, इस बात का ज्ञान कि मैं हूँ। दूसरा ज्ञान बंध है वह सब ज्ञान जो तुम बाहर से इकट्ठा कर लिए हो, जो तुमने शास्त्रों से चुराया है। तो शास्त्रों से चुरा करके खुद को ही बांध लिया है। जो तुमने सद्गुरुओं से उधार लिया है, जो तुम्हारी स्मृति है, वह सब बंधन है, उससे तुम्हें मुक्ति ना मिलेगी। इसलिए तुम पंडित से ज़्यादा बंधा हुआ आदमी न पाओगे। मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह के मरीज, उसमें पंडित से ज़्यादा कैंसरग्रस्त कोई भी नहीं। उसका इलाज नहीं है, वह लाइलाज है। उसकी तकलीफ़ यह है कि वह जानता है, इसलिए ना वह सुन सकता ना वह समझ सकता। तुम उससे कुछ बोलो, इसके पहले कि तुम बोलो उसने उसका अर्थ कर लिया है। इसके पहले कि वह तुम्हें सुने उसने व्याख्या निकाल ली है। तो देखिए, इसके लिए ये भी कहा जाता है कि जब थोड़ा सा आप खाली रहेंगे तभी तो उसमें भरेगा, और जब आप भरे हुए हैं पहले से ही तो उसमें जो भी कुछ आप डालेंगे तो वो बाहर ही गिरता है, ऐसा होता है। शब्दों से भरा हुआ चित्त जानने में असमर्थ हो जाता है। वह इतना ज़्यादा जानता है बिना कुछ जाने की, क्योंकि सब जाना हुआ उधार है। शास्त्र से अगर ज्ञान मिलता होता तो सभी के पास शास्त्र हैं, ज्ञान सभी को मिल गया होता। ज्ञान तो तब मिलता है जब कोई निशब्द हो जाता है, जब वह सभी शास्त्रों को विसर्जित कर देता है, जब वह उस सब ज्ञान को जो दूसरों से मिला है वापस लौटा देता है जगत को, जब वह उसे खोजता है जो मेरा मूल अस्तित्व है, जो मुझे दूसरे से नहीं मिला। इसे थोड़ा समझो। तुम्हारा शरीर तुम्हें माँ और पिता से मिला है। तुम्हारे शरीर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आधा तुम्हारी माँ का दान है, आधा तुम्हारे पिता का दान है, ठीक है। फिर तुम्हारा शरीर तुम्हें भोजन से मिला है, वह जो रोज़ तुम भोजन कर रहे हो 5 तत्वों से मिला है। वायु है, अग्नि है, 5 तत्व हैं, उनसे मिला है, उनसे तुम्हें मिला है। इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी चेतना तुम्हें 5 तत्वों में से किसी से भी नहीं मिली है। तुम्हारी चेतना तुम्हें माँ और पिता से भी नहीं मिली है। तुम जो जो जानते हो वह तुमने स्कूल विश्वविद्यालय से सीखा है, शास्त्रों से सुना है, गुरुओं से पाया है। वह तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, तुम्हारी आत्मा का नहीं। तुम्हारी आत्मा तो वही है जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिली है। जब तक तुम उस शुद्ध तत्व को न खोज लोगे जो निपट तुम्हारा है, जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला है, न माँ ने दिया, न पिता ने, न समाज ने, न गुरु ने, न शास्त्र ने, वही तुम्हारा स्वभाव है। यानी वो केवल तुम्हारा ही है, ठीक है। ज्ञान बंध है क्योंकि वह तुम्हें इस स्वभाव तक न पहुंचने देगा। ज्ञान ने ही तुम्हें बांटा है। तुम कहते हो मैं हिंदू हूँ, तुमने कभी सोचा कि तुम हिंदू क्यों हो? तुम कहते हो मैं मुसलमान हूँ, तुमने कभी विचारा कि तुम मुसलमान क्यों हो? हिंदू और मुसलमान में क्या फ़र्क है? क्या उनका खून निकालकर कोई डॉक्टर परीक्षा करके बता सकता है कि यह हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है? क्या उनकी हड्डियाँ काट कर कोई बता सकता है कि यह हड्डी मुसलमान से आती है कि हिंदू से आती है? देखिए, ओशो अपनी तार्किकता के लिए बहुत फेमस रहे हैं और ये बार बार वो तर्क देते हैं, और ये बहुत ही सटीक तर्क है। अगर आप किसी का ब्लड सैंपल लेंगे और उससे पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो हिंदू का है, मुस्लिम का है, क्रिश्चियन का है, तो ये आप नहीं पता लगा पाएंगे। हड्डियों के लिए भी वो यही बात कह रहे हैं जो मानवता है वो एक तरह से सभी के लिए है ना। अब ये तो है नहीं कि हमने क्योंकि बांट दिया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाते हैं किन्हीं विषयों को लेकर के, इसलिए ये सारा खेल प्रपंच चलता है, ठीक है। कोई उपाय नहीं है, शरीर की जांच से कुछ भी पता ना चलेगा, क्योंकि दोनों के शरीर 5 तत्वों से बनते हैं। लेकिन अगर उनकी खोपड़ी की जांच करो तो पता चल जाएगा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, क्योंकि दोनों के शास्त्र अलग, दोनों के सिद्धांत अलग, दोनों के शब्द अलग। शब्दों का भेद है तुम्हारे बीच। तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हें एक तरह का ज्ञान मिला जिसका नाम हिंदू, दूसरा जैन है क्योंकि उसे दूसरी तरह का ज्ञान मिला जिसका ज्ञान जैन। ओके, तुम्हारे बीच जितने फासले हैं, दीवारें हैं, वे ज्ञान की दीवारें हैं और सब ज्ञान उधार है। तुम एक मुसलमान बच्चे को हिंदू के घर में रख दो, वह हिंदू की तरह बड़ा होगा, वह ब्राह्मण की तरह जनेऊ धारण करेगा, वह उपनिषद और वेद के वचन उद्धृत करेगा,
और तुम एक हिंदू बच्चे को मुसलमान के घर रख दो, वह कुरान की आयत दोहराएगा। ये देखिए परवरिश का पार्ट है, इसलिए ऐसा होता है। ज्ञान तुम्हें बांटता है क्योंकि ज्ञान तुम्हारे चारों तरफ एक दीवार खींच देता है, और ज्ञान तुम्हें लड़ाता है, और ज्ञान तुम्हारे जीवन में वैमनस और शत्रुता पैदा करता है। थोड़ी देर को सोचो, अगर तुम्हें कुछ भी ना सिखाया जाए कि तुम हिंदू हो या मुसलमान या जैन या पारसी, तो तुम क्या करोगे? तुम बड़े होगे एक मनुष्य की भांति, यानी मानवता ज़्यादा तब रहेगी आपके अंदर, तुम्हारे बीच कोई दीवार ना होगी। ठीक है। दुनिया में कोई 300 धर्म हैं, 300 कारागृह हैं, और हर आदमी पैदा होते ही से एक कारागृह या दूसरे कारागृह में डाल दिया जाता है। और पंडित पुरोहित बड़ी चेष्टा करते हैं कि बच्चे पर जल्दी से जल्दी कब्जा हो जाए। ओके, उसको वे धर्म शिक्षा कहते हैं। उससे ज़्यादा अधर्म और कुछ भी नहीं है, वे उसको धर्म शिक्षा कहते हैं। 7 साल के पहले बच्चे को पकड़ लें, क्योंकि 7 साल का बच्चा अगर बड़ा हो गया तो फिर पकड़ना रोज़ रोज़ मुश्किल होता जाएगा। और बच्चे को अगर थोड़ा भी बोध आ गया तो फिर वह सवाल उठाने लगेगा, और सवालों का जवाब पंडितों के पास बिल्कुल नहीं है। तो मेरा भी बहुत ही इंक्विजिटिव माइंड रहा है, मैं हर चीज़ में तर्क और क्वेश्चंस बहुत पूछती थी। तो आसपास के लोग थोड़ा सा हतप्रभ रहते ही थे, क्योंकि वो जो बच्चा तार्किक हो जाता है ना, वो फिर कूड़ा और करकट नहीं इकट्ठा करता, वो हीरे ही चुनता है। ठीक है, ऐसा है। पंडित सिर्फ मूढ़ों को तृप्त कर पाते हैं, जितनी कम बुद्धि का आदमी हो, पंडित से उतनी जल्दी तृप्त हो जाता है। वह एक प्रश्न पूछता है, उत्तर मिल जाता है। तुम जाते हो पंडित से पूछते हो, संसार को किसने बनाया? वह कहता है, भगवान ने। तुम प्रसन्न घर लौटते हो बिना पूछे कि भगवान को किसने बनाया। अगर तुम दूसरा प्रश्न पूछते, पंडित नाराज हो जाता, क्योंकि उसका उसे भी पता नहीं है, किताब में वह लिखा नहीं है, और फिर झंझट की बात है। परमात्मा को किसने बनाया? फिर तुम पूछते ही चले जाओगे, और कोई भी जवाब दे तुम पूछोगे उसको किसने बनाया। अगर गौर से देखो तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दिया नहीं गया है, पंडित ने तुम्हें सिर्फ संतुष्ट कर दिया है, क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान नहीं हो और बच्चे अबोध हैं। उनका अभी तर्क नहीं जगा, विचार नहीं जगा, अभी वे प्रश्न नहीं पूछ सकते। अभी तुम जो भी कचरा उनके दिमाग में डाल दो, वे उसे स्वीकार कर लेंगे। बच्चे सभी कुछ स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं जो भी दिया जा रहा है वह सभी ठीक है। बच्चा ज़्यादा सवाल नहीं उठा सकता, सवाल उठाने के लिए थोड़ी प्रौढ़ता चाहिए, है ना। बच्चों को आप देखिए, बचपन में बच्चे कहते हैं कि ये सीड अगर पेट में गया तो पेड़ उग जाएगा। इस तरह के हम बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं बच्चों को। बट माँ बाप भी स्पेशली, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा चुप कराने के लिए बहुत ऐसी बातें बोल देते हैं ताकि वो फर्दर क्वेश्चंस ना पूछें। लेकिन हम ही सब उनके जो पूछने वाला दिमाग है, यानी जो इंक्विजिटिव माइंडसेट है, उसको हम उतना पोषण नहीं देते हैं, इसलिए फिर बच्चे एक लेवल पर आकर के पूछना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। इसलिए सभी धर्म के बच्चों की गर्दन पकड़ लेते हैं, सभी धर्म, है ना, और फांसी लगा देते हैं। फांसी बड़ी सुंदर है। किसी के गले में बाइबल लटकी है, किसी के गले में समयसार लटका है, किसी के गले में कुरान लटकी है, किसी के गले में गीता लटकी है। ये इतने प्रीतिकर बंधन है कि इनको छोड़ने की हिम्मत फिर जुटानी बहुत मुश्किल है। और जब भी तुम इन्हें छोड़ना चाहोगे, एक खतरा सामने आ जाएगा, क्योंकि इन्हें छोड़ा तो तुम अज्ञानी, क्योंकि जैसे ही तुम इनको छोड़ोगे तुम पाओगे मैं तो कुछ जानता नहीं, बस यह किताब सारी संपदा है, इसको संभालो। अपने अज्ञान को छिपाने का यही एक तो उपाय है। लेकिन अज्ञान छिपने से अगर मिटता होता तो बड़ी आसान बात हो गई होती। अज्ञान छिपने से बढ़ता है। जैसे कोई अपने घाव को छिपा ले, उससे कुछ मिटेगा नहीं, घाव और भीतर भीतर बढ़ेगा, मवाद पूरे शरीर में फैल जाएगी। शिव कहते हैं ज्ञान बंध है, ज्ञान सीखा हुआ, ज्ञान उधार, ज्ञान दूसरों से लिया हुआ बंधन का कारण है। तुम उस सब को छोड़ देना जो दूसरे से मिला है, तुम उसकी तलाश करना जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला। तुम उसकी खोज में निकलना, उस चेहरे की खोज में जो तुम्हारा है, तुम्हारे भीतर छिपा हुआ एक झरना है चैतन्य का, जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला, जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारी निज संपदा है, निजत्व है, यानी निजी है, वही तुम्हारी आत्मा है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तीसरा सूत्र हम कल लेने वाले हैं। दूसरा सूत्र कंप्लीट हो जाता है। दूसरा सूत्र क्या है? ज्ञान को बंधन बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो ज्ञान भी इकट्ठा किया वो दूसरों से ले लिया है, स्वयं वो प्रस्फुटित नहीं हुआ, स्वयं के अनुभव से नहीं आया, इसलिए उसको उधार का बताते हैं। ठीक है। और जब आप जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ को कंठस्थी कर लिया और उसके मायने आप नहीं समझे, उसको आपने जीवन में उतारा ही नहीं, वो जीवन से आया ही नहीं, वो उधार का है, तो उसे तो वापस लौटाना ही पड़ेगा। एक अर्थ में हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। और देखिए बहुत सारी जीवन की जो समस्याएं हैं आपके जीवन में, है ना, जीवन की समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि हमने बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर उनका क्रिएशन किया है, और क्योंकि हम करके भूल जाते हैं। जैसे कल हमने जाना था ना कि हमने बेहोशी में क्या किया? नीम के बीज बो दिए और आम की हम अपेक्षा कर रहे हैं। तो वो बेहोशी में जीना ही क्या है? अज्ञान में जीना है ना। और समझ पा रहे हो? ज्ञान इस सेंस में इसको बंधन बता रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, जब ज्ञान होता है तो वो दूसरों पर बहुत ज़्यादा अहंकार जमाने लगते हैं, उनको उस बात का अहंकार हो जाता है। और ज्ञान देखिए, सारा ज्ञान लेने के बाद उसको शून्य इसलिए करना पड़ता है ताकि वो अहंकार आपके अंदर आए नहीं। अहंकार आ जाएगा तो फिर वो प्रभु प्रकाशित नहीं होंगे। वो ज्ञान, कहीं कहीं ज्ञान को भी ईश्वर कह दिया गया, प्रकृति को ईश्वर कह दिया, क्योंकि उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो जब चेंज हो जाता है तो उस शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं ना। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो ज्ञान इस संबंध में उसको बंधन बता रहे हैं। जो हमने पहला सूत्र तो ये जाना था कि चैतन्य आत्मा है, दूसरा सूत्र कि ज्ञान बंधन है। ज्ञान बंधन इस सेंस में यहाँ पे कहा जा रहा है क्योंकि ज्ञान से कई बार जो हम बहुत सारा अधर्म कर डालते हैं ना, ठीक है, ज्ञान को हम कैसे कट्टरता में बदल देते हैं, कैसे हम उससे बहुत नए नए अपराध करने लगते हैं, हिंसा करने लगते हैं, उसको कहा गया है कि इसलिए वो बंधन बन जाता है, वो दूसरों को बांधने लगता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, है ना। अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए ताकि आपके अंदर जो सही ज्ञान है वो आ पाए और उस ज्ञान से आपको अहंकार कभी ना हो। बीच बीच में अपने कर्मों की चेकिंग करते रहिए ताकि आप ठीक से अपना जीवन जी पाएँ, आप दूसरों को भी अच्छे से ट्रीट कर पाएँ, ठीक है। अपने स्वभाव में वो नम्रता आ जाए, आपके अंदर वो करुणा, ये सारे अच्छे अच्छे भाव जब तक रहेंगे तब तक ये सुंदर संसार हम बनाते जाएंगे ताकि हम इसमें अच्छे से रह सकें। और ये व्यामनस, ईर्ष्या, ये सब हम त्याग दें धीरे धीरे ताकि हम एक अच्छा संसार बना सके, प्रभु के लायक अपना हृदय बना सके ताकि वो प्रकाशित हो सके ना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।